लिखा हुआ बहुत क्यूट। मंजर एक, मैमी के बाग की नर्म सुबह। सुबह बहुत सुकून भरी थी। आसमान बच्चे जैसे नीला, घास पर शबनम के नन्हे मोती, और बेबी मैमी अपने लकड़ी वाले खिलौनों से बाग में खेल रही थी। वो हमकुत्ती हुई कोई मजे की डायना गुनगुनाती, अपने नन्हे कदम टिंक टिंक करती, और एक दिल जैसे शक्ल वाले तितली के पीछे भाग रही थी। अचानक फलो वो विप, कुछ उसके सर पर ऐसे लगा जैसे कोई मार्शमेलो गिरा हो। मैमी ने ऊपर देखा। एक पीला गुब्बारा आहिस्ता आहिस्ता आसमान से नीचे आतर रहा था। वो हल रहा था, झूम रहा था, और आकर मैमी की नाक को हल्के से बूप कर गया। मैमी हंस पड़ी। हेलो तुम प्यारी सी अलिफावती हुई चीज। मंजर दो, गुब्बारा मैमी को चुन लेता है। मैमी ने धागा पकड़ा, लेकिन फिर हैरत अंगेज बात हुई। गुब्बारा हल्की हल्की रोशनी से चमकने लगा, जैसे अंदर कोई छोटा सा सूरज हो। इसने धागा ऊपर खींचा। मैमी का हाथ ऊपर हुआ, फिर उसके नन्हे पांव भी जमीन से अलिफाटे गए, और वो विविश, वो घास से ऊपर तैरने लगी। मैमी ने खुशी से कलकारी मारी। इसे लगा जैसे वो किसी नर्म बादल पर बैठी हो। परिंदे इसके आसपास उड़ते हुए चाचे। खुश आमदीद मैमी, खुश आमदीद गुब्बारे की दोस्त। मंजर 3, बाग के ऊपर सफर। पीला गुब्बारा मैमी को ऊपर लिए अलिफाड़ रहा था, और वो नीचे देख रही थी। गुलाबी पत्तियों से भरा फूलों का तख्ता, छोटे से तालाब में मछलियां बबलक्स फेंकती हुई, नींद में डूबा हुआ बली जो आधी आंख खोलकर हाथ हिला रही थी, और किचन की खिड़की जहां मामा गर्म पेनकेक बना रही थी। मैमी ने ऊपर से हाथ हिलाया, बिल्कुल किसी नन्ही मलिका की तरह। गुब्बारा खुशी से हिलता था, जैसे वो मैमी को अपनी दुनिया दिखा रहा हो। मंजर 4, छुपा हुआ रंगों का रास्ता। अचानक गुब्बारा और ज्यादा चमकने लगा। फिर पायवुफ, आसमान में एक रेनबो रोड नमूदार हुई। रोशनी का रास्ता बहुत दूर तक जाता हुआ। गुब्बारा इस रंगीन रास्ते पर तैरने लगा, और मैमी तालियां बजाते हुए खुशी से चीखी। रास्ते में मैमी ने देखा बादलों पर सोए हुए नन्हे तारे, सुस्त रफ्तार में नाचती तितलियां, एक चिड़िया छोटे छोटे खतूत पहुंचाती हुई, एक बादल जो बिल्कुल टेडी बियर जैसा था। रेनबो मैमी को लेकर पहुंची। नर्म चमकीली वादी में ज़में बिल्कुल तकिए जैसी, दरख्तों की पत्तियों में रोशनी, और हवा में वनीला की खुशबू। नई चमकीले मखलूक निकल आए, रोशन के उछलते गोल गोल बच्चे जिनकी बड़ी बड़ी प्यारी आंखें थीं। पंप, पेप, पॉप, वो मैमी को खुश आमदीद कहते। वो उसके गिर्द घूमने लगे, असी नर्म नर्म गुदगुदी करते। मुंह हंसते हंसते नर्म जमीन पर लूटपोट हो गई, और गुब्बारा इसके ऊपर मुहाफिज की तरह तैरता रहा। मंजर 6, गुब्बारे से बड़ा चमकीला मखलूक आगे आया। उसने गुब्बारे को हल्के से छुआ। गुब्बारा दोबारा रोशनी से चमका, और मैमी की हथेली में एक छोटा सा सितारा गिर पड़ा। सितारा गर्म था, नर्म था, बिल्कुल चमकती जेली कैंडी जैसा। मुंह ने इसे प्यार से गिले लगा लिया। चमकल मखलूकात झककर ऊहे लगे जैसे कह रही हूं, ये तुम्हारे लिए है आसमानी दोस्त, घर वापसी। गुब्बारा आहिस्ता आहिस्ता दोबारा ऊपर अलिफाटे, मम को साथ लिए हुए। चमकल मखलूकात ने हाथ हिलाए, पपे पपे, फिर आना। रैबू रास्ता दोबारा खिल गया। वो वापस आसमान के सफर पर निकल पड़े। टेडी बादल के ऊपर, परिंदों के ऊपर, और आखिर में मैमी के अपने प्यारे बाग के ऊपर। गुब्बारा मैमी को बहुत नरमी से घास पर बिठा गया। मम ने गुब्बारे को चूम कर कहा, थैंक यू। गुब्बारा हल कर अलविदा कहता रहा। पैर आहिस्ता आहिस्ता बादलों के पीछे गायब हो गया। मैं हुई मामा के पास गई। उसने अपनी नन्ही हथेली खोली। अंदर वो चमकता हुआ सितारा था। मामा हल्के से हैरान हो गई। सितारा जुगनू की तरह नमतमा रहा था। मम ने सितारा अपने बेड साइड टेबल पर रखा। हर रात वो सितारा छोटे से चांद की तरह चमकता, और मैमी को इसके जादुई आसमानी सफर की याद दिलाता।